अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद बिलाल है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ ऑर्थोपेडिक सर्जरी में। मैं अल अलीम मेडिकल कॉलेज गुलाब देवी हॉस्पिटल में काम करता हूँ। इसके अलावा मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल और फ़ारूक हॉस्पिटल में। मैंने 2005 में लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से MBBS किया और उसके बाद मैंने ऑर्थोपेडिक में FCPS किया। 2010 में मैं इंग्लैंड चला गया और 8 साल की ट्रेनिंग के बाद मैंने FRCS ऑर्थोपेडिक मुकम्मल किया और फेलोशिप शोल्डर सर्जरी मुकम्मल की बकिंगमशायर हॉस्पिटल इंग्लैंड से। मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है आर्थ्रोस्कोपिक यानी कि कैमरा सर्जरी और मेरी ट्रेनिंग है शोल्डर आर्थ्रोस्कोपी में। इसके अलावा मैं नी की आर्थ्रोस्कोपी और एंकल आर्थ्रोस्कोपी भी करता हूँ। जॉइंट रिप्लेसमेंट में शोल्डर रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट। इसके अलावा फ्रैक्चर ट्रीटमेंट बच्चों के और बड़ों के तमाम किस्म के फ्रैक्चर ट्रीटमेंट में मेरी स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग है UK से। आर्थोप्लास्टी एक जदीद ऑपरेशन है जिसका मतलब है कि जो आपका बीमार जॉइंट है जैसे कि शोल्डर, हिप, नी जॉइंट, उसका जो डिजीज़्ड हिस्सा है, जो मुतासरा हिस्सा है, उसको रिमूव कर दिया जाता है और उसकी जगह हम मसनूई जोड़ लगाया जाता है। इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो दर्द का ख़त्म होना, जॉइंट की हरकत का बेहतर होना और आपका चलना फिरना बगैर किसी दर्द के। पूरी दुनिया में ये ऑपरेशन नहायत ही कामयाबी से हज़ारों की तादाद में किया जाता है और इसकी जो सक्सेस रेट है वो 97 to 99% है और मेरी इसमें स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग है UK से। नी आर्थ्रोप्लास्टी या नी जॉइंट रिप्लेसमेंट या घुटने के जोड़ का तब्दील करना एक निहायत कामयाब ऑपरेशन है जो पूरी दुनिया में किया जाता है। इसमें हम करते क्या है कि हमारा जो नी का जॉइंट है उसके जो जोड़ के नीचे वाला हिस्सा वो मुतासर हो जाता है। इसके मुतासर होने की 2-3 वजह हो सकती हैं, जिसमें कि उम्र के साथ साथ जोड़ का घिसना, अगर आप यंग एज है तो उसमें अगर चोट लगी या इन्फेक्शन हुआ तो वो भी जोड़ को मुतासर करता है और इसमें पेन, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। नी जॉइंट एक मेजर जॉइंट है हमारी बॉडी का और अगर ये मुतासर होता है तो आपकी पूरी ज़िंदगी मुतासर हो सकती है। इसलिए इसमें नी जॉइंट को रिप्लेस किया जाता है। जब हम नी जॉइंट रिप्लेस करते हैं तो हम जॉइंट के मिडल में एक स्किन कट लगाते हैं। उसके बाद हम नीचे जो बीमार शुदा हिस्सा है उसको उतार देते हैं और स्पेशलाइज्ड जो अमेरिकन और UK के मैन्युफैक्चर्ड इम्प्लांट्स हैं या नी रिप्लेसमेंट के जो हैं जॉइंट्स, उनको हम इसके ऊपर चढ़ाते हैं। जॉइंट के बाद आपको अगले दिन से इस पे चलने फिरने की इजाज़त होती है। आपका 3 दिन हम आपको हॉस्पिटल में रखते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए और उसके बाद आपको फ़िज़ियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। जो मरीज़ जितनी अच्छी फ़िज़ियोथेरेपी करता है उनकी रिकवरी उतनी ही फ़ास्ट होती है। हमारा टारगेट ये होता है कि हम आपको पहले दिन से चलाना फिराना शुरू करें और 6 हफ़्ते के अंदर अंदर आप बग़ैर किसी सहारे के चलना फिरना शुरू कर दें। हमारे ज़्यादातर मरीज़ जो हैं वो ड्राइविंग, नॉर्मल वॉकिंग 6 हफ्तों में शुरू कर देते हैं। एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर किसी भी जॉइंट की रिप्लेसमेंट में वो ये है कि आपकी जितनी सेहत पहले अच्छी है, अगर आप पहले से वर्जिश करते हैं, आपके पट्टे मजबूत हैं, तो आपकी रिकवरी उतनी ही अच्छी होगी। इसलिए मेरा आपको ये मशवरा है कि अगर आप नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट या शोल्डर रिप्लेसमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको आज से ही वर्जिश शुरू कर देनी चाहिए। जितने आपके मसल्स अच्छे होंगे उतनी आपकी रिकवरी फास्ट होगी। ऑर्थोपेडिक कंडीशंस और इंजरीज़ 2 किस्म की हैं। एक तो वो हैं जो किसी चोट, किसी हादसे की वजह से लगती हैं, उनमें जैसे एक्सीडेंट हो जाना, कोई गिरना या स्पोर्ट्स इंजरीज़, और इसमें ज़्यादातर जो होता है वो बोन का फ्रैक्चर या लिगामेंट्स का डैमेज होता है। और इसमें जो फ्रैक्चर्स हैं उसमें लॉन्ग बोन, ये जैसे आपकी टांग की हड्डी, बाजू की हड्डी का टूटना, और ये बच्चों में भी होता है और बड़ों में भी होता है और इसका निहायत कामयाबी से इलाज किया जा सकता है। और इसमें आपको हमेशा किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए और आपको इधर उधर पहलवान इन लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। अगर आप इसका टाइम पे इलाज करवाएं तो कुछ ही हफ्तों में आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी पे वापस आ सकते हैं। स्पोर्ट्स इंजरीज की जब हम बात करते हैं तो उसमें जैसे भागने के दौरान या खेल के दौरान गिरने से जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो नी जॉइंट की इंजरीज़ हैं, जैसे कि ACL का डैमेज या मेनिस्कस का डैमेज और शोल्डर में डिसलोकेशन होना। इसके अलावा एल्बो में इंजरी हो सकती है या एंकल जॉइंट में लिगामेंट्स का डैमेज हो सकता है। स्पोर्ट्स इंजरीज़ का डायग्नोसिस करने
के लिए हमें एक्सरेज और कई दफ़ा MRI स्कैन करवाना पड़ता है, और इसका जो इलाज है वो कई दफ़ा सिर्फ प्लास्टर से हो जाता है और समटाइम्स हमें ऑपरेशन के थ्रू इसका इलाज करना पड़ता है। लेकिन किसी भी जॉइंट की सेहत और लंबे अरसे के लिए उसको इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है, अगर कभी आपको स्पोर्ट्स इंजरीज़ हुई हैं तो आप ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट से रब्ता करें और इसको डायग्नोज करें, और अगर ज़रूरत है तो इसका इलाज करवाएं। ऑर्थोपेडिक में जो दूसरी किस्म की कंडीशंस हैं उनको हम नॉन ट्रॉमेटिक या इलेक्टिव ऑर्थोपेडिक कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको कोई चोट नहीं लगी, लेकिन आपका कोई जोड़ या बॉडी का कोई ऐसा हिस्सा है जिसमें दर्द हो रही है। इसमें जो वजह ज़्यादा कॉमन है, उसमें सबसे जो कॉमन बीमारी है वो उम्र के साथ जोड़ों का घिसना है, जिसको आर्थराइटिस कहा जाता है। और इसका इलाज जो है वो सबसे पहले आपकी लाइफस्टाइल चेंज है कि आप अपना वज़न कम करें, अपने आप को सेहतमंद रखें, वर्जिश बाकायदगी से करें। और अगर ये सारी चीज़ें ट्राई करने के बाद आपका जोड़ ज़्यादा कमज़ोर हो गया है तो जोड़ तब्दील किया जा सकता है। इसके अलावा जो और वजह है उसमें आपके पट्ठों की कमज़ोरी है जो आपको दर्द कर सकता है, आपके खून में सोजिश है जैसे कि गंठिया जो जोड़ों में दर्द करेगा। और जो बहुत कॉमन ऑर्थोपेडिक क्लिनिक में हम मरीज़ देखते हैं उसमें नसों की पेन है, कि जैसे आपके हाथ में अगर किसी नस पे दबाव आ जाता है तो आपकी उंगलियां सुन्न हो सकती हैं, आपकी कोहनी में अगर किसी नस का दबाव आ जाता है तो उसकी वजह से आपकी उंगलियां सुन्न हो सकती हैं। ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी डेली ज़िंदगी को मुतासिर करते हैं, लेकिन इनका इलाज बहुत सादा होता है। हाथ में जो नस पे दबाव आता है इसको हम 15 मिनट में सुन करके ऑपरेशन कर सकते हैं, और अक्सर मैंने देखा है कि मरीज़ साल हर साल इसको इग्नोर करते रहते हैं, इससे बचते हैं, हालांकि इसका ऑपरेशन 15 मिनट में हो जाता है और उसके बाद आपको कभी ये मसला तंग नहीं करेगा। इसके अलावा जो ऑर्थोपेडिक क्लिनिक में हम देखते हैं उसमें बच्चों की बीमारियां हैं। जब बच्चे एक तो पैदाइशी जैसे पाँव का टेढ़ापन है, किसी पाँव की हड्डी या हाथ की हड्डी की बीमारी है, या जब वो ग्रो कर रहे होते हैं तो उनकी हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है। इसका जो इलाज है उसमें सबसे पहले बच्चे की सेहत पे नज़र रखनी है कि अगर बच्चे की सेहत कमज़ोर है, उस वजह से हड्डियाँ टेढ़ी हो रही हैं, तो उसमें हमें सेहत को बेहतर करना है, वर्जिश करनी है और उससे इलाज हो जाता है। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जैसे जो पैरों का पैदाइशी टेढ़ापन है उसका इलाज हम प्लस्तर के ज़रिए करते हैं और 90% मरीज़ों का प्लस्तर से इलाज हो जाता है। लेकिन अगर आप उसको बहुत लेट लेके आएंगे, आप उसको 2 साल 3 साल का बच्चा लेके आएंगे तो फिर ऑपरेशन से इलाज होता है। किसी भी बीमारी का अगर बर वक्त तशखीस और इलाज हो जाए तो वो निहायत आसान और कामयाब होता है। ऑर्थोपेडिक में जो और ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उसमें हिप की पेन है, शोल्डर एल्बो जॉइंट्स की पेन्स हैं। इन सारों के लिए आपको चाहिए कि आप स्पेशलिस्ट ऑर्थोपेडिक से डिस्कस करें और इसका इलाज करवाएं। अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कोई भी ऐसा सवाल जो आपको जिसका जवाब चाहिए तो आप मरहम के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें। आप उनके कमेंट्स पे अपना सवाल भी लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का जवाब जितनी जल्दी हो मुहैया किया जाए। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।